जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवम जांगड़ा। हम प्रयागराज से चित्रकूट रात को पहुंच गए थे। अभी सुबह के 8 बज रखे हैं। अभी रेडी होकर चलते हैं चित्रकूट के धाम पर और आपको दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। तो दोस्तों, अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पार्किंग में अपनी कार खड़ी। ये आगे आगे जो में चल रहा है। अभी चलते हैं फिर अपनी मंजिल पे। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं चित्रकूट के 4 धाम और वहाँ पर जाकर आपको बताएंगे उनके नाम। और ये देखिए, हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और अभी चलते हैं। ये यहाँ चित्रकूट का मैप, इसमें सभी धाम हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, चित्रकूट में प्रवेश करते ही हमें पहाड़ियाँ दिखने लगी और यहाँ से लेफ्ट है अनुसुईया जी का मंदिर। अभी चलते हैं वहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों, ये देखिए हम ऋषि जो अत्रि और माता अनुसुईया का जो आश्रम है, हम उस रोड पर आ गए हैं और हम आगे जा रहे हैं माता अनुसुईया के मंदिर में। तो चलते रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये बहुत ही घना जंगल है दोनों तरफ। आप यहाँ पे रात को नहीं आ सकते। रात को शाम 6 बजे के बाद यहाँ पे आना वर्जित है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवर है, वन्य जीव प्राणी है, ये रोड पर आ जाते हैं। अभी भी देखिए आप, बंदर और बहुत कुछ, मतलब खतरा बहुत ज़्यादा है इस पर। इसीलिए आप दिन में ही आए। सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक आप आ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बिल्कुल भी ड्राइविंग मत करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सभी पेड़ों पे लगभग राम राम लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए ध्यान से, दोनों तरफ राम 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 राम। जितने भी पेड़ हैं रोड के किनारे, सभी पर राम नाम का जप किया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं माता सती अनुसुईया के आश्रम की तरफ। पर जाते हुए हमें दिखी मंदाकिनी नदी। यहाँ पर आप मछलियों को दाना भी डाल सकते हैं। और इससे आगे जो आपको दिख रहा है, ये घना जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। यह नदी बहुत ही गहरी है। मेरे मामा जी यहाँ पर मछलियों को दाना डाल रहे हैं। अभी चलते हैं फिर सती अनुसुईया माता जी के मंदिर पर। लोग जीविका चलाने के लिए दुकानें भी लगाते हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये माता सती अनुसुईया जी का मंदिर है। दागनी नदी के तट पर जो हनुमान जी विश्राम मुद्रा में लेटे हुए हैं। आइए पंडित जी से यहाँ का इतिहास पूछते हैं। ये जो माँ मंदाकिनी की गोद में लेटे हनुमान हैं, ये अघोरी शिला पे हैं, आदि अनाज से हैं। और यहाँ पे जब पांडव वनवास काल में आए थे तो भीम को अपने बल का अहंकार हो गया था। उसने यहाँ के ऋषि मुनियों से बोला कि भाई, मुझसे बलशाली कोई नहीं है। जो अनुसुईया माई के पहरे में साधु वेश में हनुमान जी लगे थे, उन्होंने भीम को ललकारा कि अभी मैं हूँ तुम्हारे लड़ने के लिए। दोनों में गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध होने के बाद भीम को हनुमान जी ने जब परास्त कर दिया तो साधु वेश में हनुमान जी को नहीं पहचान पाया। तो उसने आग्रह किया कि प्रभु आप अपना परिचय दीजिए। तो हनुमान जी ने विकराल लेट के पर्वताकार रूप जब दिखाया, भीम बेहोश हो गया। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विनय पत्रिका के प्रविष्ट में जो इतिहास में अंकित है उसी को हम लोग बता रहे हैं। बाकी हम तो देखे नहीं है इस चीज़ को। ये सनातन धर्म की जो कहानियाँ हैं जुड़ी हैं। ये जो माँ मंदाकिनी है, माता अनुसुईया के तपोबल से ही निकली हैं अपने पति की प्यास बुझाने के लिए। ये सतयुग की गंगा है, क्योंकि अनुसुईया माई के नाना नानी मनु और शत्रुपा थे। राजा मनु की लड़की देहूती की लड़की अनुसुईया, इसलिए ये सतयुग की कहानी मानी जाती है। यहाँ पे वैसे तो 3 हनुमान हैं जो आकृतियाँ हैं। अघोरी शिला में लेटे हनुमान दक्षिण मुख, ऋणमोचनी शिला थोड़ी से आगे जाएंगे मंदिर के सामने, जहाँ से विकराल गंगा जी की धारा निकली हुई है, वो ऋणमोचनी शिला पूरब मुख। ब्रह्म शिला में जिसमें रणछोड़ बापू तपस्या किए हैं, उसमें बाल रूप उत्तर मुख बैठी हुई, जो तीनों माई के पहरे में हैं। आषाढ़ के महीने में ये क्षेत्रीय लोग यहाँ आके देसी घी के रोट और लड्डू चढ़ा के अपनी मानता को पूरी करते हैं। जन जो लोग बाहर से आते हैं, इनकी एक परिक्रमा करते हैं या विनय याचना करते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इस धाम पे ना तो किसी यात्री को भिखारी मिलेगा, ना कहीं पे कोई बाबा एक पैसे का याचक बनेगा। गुरु महाराज कह गए थे, जो आकाश वृत्ति से बिना मांगा हुआ पैसा आया
उसी को आप लोगों को पाना है और उसी को सेवा में प्रभु के लगाना है। बोलो जय श्री राम, बोलो हनुमान जय जी श्री महाराज राम जी की जय। जय। तो महाराज जी आप हमें एक बात और बताइए, यहाँ कहते हैं माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र की तरह मतलब पाला था, वो उसके बारे में आप जी, थोड़ा जी। विचार दीजिए मुझे। ऐसा हुआ था जब नारद जी पृथ्वी लोक आए तो माता अनुसुईया से मिले, तो जाके देवलोक में उन्होंने अग्नि उत्पन्न कर दी, क्योंकि लीला रचवाना था उन्हें। तो उन्होंने तीनों सतियों से बोला कि तुमसे भी सती अभी पृथ्वी लोक में माता अनुसुईया है। तो उन्होंने अपने पतियों को बाध्य करके माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा। जब वो यहाँ आए साधु भेष में, माता अनुसुईया से बोले कि हमको निर्वस्त्र बिना कपड़े उतार के आप भिक्षा देंगी तो लेंगे। तो उन्होंने अपने पति के जल से कमंडल से जल लिया और तीनों के एक एक छींटा मारा। 6-6 महीने के बालक बन गए और पालने में झूलने लगे। इसीलिए गाना बना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन के लालना। जैसा कि पंडित जी ने इतिहास के बारे में बताया, तो चलिए आगे देखते हैं और करते हैं दर्शन। अभी जो है दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता सती अनुसुईया जी के मंदिर। ये जो रथ है, यहाँ पर अर्जुन और आगे विष्णु जी का युद्ध दिखाया हुआ है। महायुद्ध की ये तस्वीर है और ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। और इसी के बिल्कुल आगे हमको एक और रथ देखने को मिलेगा। यह रथ का नज़ारा हमें दिखता है श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर और कराते हैं आपको माता जी के दर्शन। मदालसा आगे चलते हैं दोस्तों। सती मालावती, सती दमयंती, राजा नल, बेहुला, सती सुकन्या, सती सुलोचना। दोस्तों माता अनुसुईया अपने माता पिता के साथ, मुनि के साथ अनुसुईया का ब्रह्मा जी द्वारा कन्यादान। तो ये था माता सती अनुसुईया जी का मंदिर। माता सती अनुसुईया जी की पहले यहाँ पर कुटिया हुआ करती थी और उन्होंने सीता माता जी को ऐसे वस्त्र भेंट किए थे जो कभी मैले नहीं हो सकते थे। मिलते हैं अगले स्तर पर। अभी जो है दोस्तों, हम गुप्त गोदावरी गुफा पहुँच चुके हैं और यहाँ बिल्कुल सामने ही गुफा का प्रवेश द्वार है। और ये है यहाँ की मार्केट। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई हैं, जो भी भक्त लोग दूर दूर से आते हैं उनके लिए। हमने गुफा में प्रवेश कर लिया है। यह गुफा की एंट्रेंस है और यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट हमें टिकट काउंटर दिखेगा। यहाँ से हमें पहले टिकट लेनी है, फिर हमें अंदर जाने दिया जाएगा। प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश कर लिया है और ये है यहाँ की टिकट। ये मात्र 25 रुपये में हमें मिल जाएगी। टिकट लेकर ही हमें अंदर जाने दिया जाएगा।
हम मौजूद हैं गुप्त गोदावरी, जो यहाँ चित्रकूट में गुप्त गोदावरी धाम बताया गया है। हम उस गोदावरी नदी की जो गुफा है वहाँ से निकल कर बाहर आए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जो भी बड़े बूढ़े जिसकी एज 50 साल से ज़्यादा है और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इस गुफा के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, हाँ, जिसको भी हार्ट की दिक्कत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, वो बिल्कुल भी इस गुफा में प्रवेश मत करें दोस्तों। क्योंकि इस गुफा का जो प्रशासन है वो इस प्रकार से इन्होंने मतलब कि वो किया गया है कि जिस जगह से हम जाएंगे उसी जगह से वापस आएंगे, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, और सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इसमें श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इसीलिए दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि जो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वही इस गुफा के अंदर प्रवेश करें, अन्यथा कोई ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों। ये थी गुप्त गुफा गोदावरी। मिलते हैं अगले धाम पर। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।